राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री महावाणी जी का जो सेवा सुख है, सेवा सुख के प्रकरण में प्रिया प्रीतम की निशांत बेला की माधुरी आस्वादन करके सहचरी वृंद श्यामा श्याम को अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं और श्यामा श्याम की अलबेली माधुरी अवलोकन करके आनंद मग्न हो रही हैं। और समय देख करके अग्रवर्ती रंग देवी जो लय पों छत निज पटके छोर, जो रति चिन्ह है उसको बड़ी प्रीति पूर्वक संवारती हैं और उसके बाद पुनः लाल ललना का जो संकोच दूर हो जाता है। दोनों बड़े ही मंद मंद मुस्कुरा करके सखिन के हृदय को शीतल कर रहे हैं। फिर दोनों के जो पलटे पट आभूषण अंगन, जो परस्पर का जो वस्त्र अदल बदल हो गया है, आभूषण अदल बदल हो गया है, वो बड़े आदर पूर्वक एक दूसरे जिनका जो वस्त्र है आभूषण है उनको, जो प्रियाजू के कलेवर में अपने प्रियाजू ने धारण कर रखा है जल्दीबाजी में, प्यारे का आभूषण और प्यारे का वस्त्र, और प्यारे ने प्रियाजू के आभूषण और वस्त्र धारण कर लिया है, तो दोनों को मनोहार करके अदल बदल मैंने जिनका है उनको दिवा देती हैं और फिर वो वस्त्र सुव्यवस्थित करके आभूषण धारण करा करके फिर दर्पण दिखाती हैं। फिर लाल लल्ला बहुत खुश होते हैं, सखी जन भी बहुत आनंदित होती हैं। और उसके बाद
पद पावरे देती हुए, त्रिन तोड़ती हुए, बलिहार लेकर के जय जयकार करके अब श्यामा श्याम को प्रियालाल का जो प्रथम जो अष्टकालीन लीला का जो महल है, जो कुंज है, वो है मंगला कुंज। इस मंगला कुंज में प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराती हैं। प्रिया प्रीतम के वहाँ बड़ी प्रीतिपूर्वक गाजे बाजे उल्लास हर्ष सहित सुंदर पद पावरे देती हुई, नृत्य के भाव दिखाती हुई, बाजे बजाती हुई, कोकिल कंठ से श्यामा श्याम की लीला शोभा गान करती हुई। और देखो जो मंगल कुंज है वो उत्तर दिशा में है, राजमार्ग पे ही है। और जो स्नान कुंज है वो ईशान कोण की जो दिशा है उस दिशा में है। और श्रृंगार कुंज, लेकिन योग पीठ में ऐसा ही वर्णन है ना कि उत्तर श्री रंगदेव बिजु दिश ईशान सुदेव, पूर्व श्री ललिता, ये तो सखियों की दिशा है। और मंगला कुंज भी अगरबत्ती रंग देवी जी की दिशा में, स्नान कुंज श्री सुदेवी जी की दिशा में, और श्रृंगार कुंज श्री ललिता जी का जो पूर्व क्षेत्र है, पूर्व दिशा है, उसी दिशा में ये श्रृंगार कुंज है। तो मंगल कुंज से श्यामा श्याम को मोहन महल से श्यामा श्याम को मंगल कुंज में सखीजन ले आ रही हैं। उस समय की सुंदर शोभा है, उस समय की कोई माधुरी महावाणी जी में वर्णन नहीं है। जब प्रियालाल मंगल कुंज में पधारते हैं, जब आ जाते हैं और फिर उनको सुंदर दिव्य सुंदर चौकी पे विराजमान करती हैं, और उसके बाद जो मुखशोधन की तैयारी कराती हैं, मैंने मुखशोधन कराने की जो सुंदर थार ले आती हैं, उसमें सुंदर कटोरी पधराई गई हैं, तस्तरी सी है उसमें सुंदर दंत धावन के लिए संचूर्ण है, और उससे प्रिया प्रीतम को दंत धावन के लिए, मुखशोधन के लिए निवेदन करती हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन मंगल कुंज में आने वाली कोई छटा नहीं है। फिर भी आप लोग स्मरण कर लीजिए कि दोनों श्यामा श्याम गरबैयाँ दिए हुए, और इस समय स्मरण करें तो उस समय ऐसे विचारें कि प्रिया जी के मस्तक पे, लाल जी के मस्तक पे न मुकुट है न चंद्रिका है, क्योंकि ब्याहुलों के बाद जब शयन कराती हैं उस समय मुकुट चंद्रिका आदि जो उतार देती हैं, मुद्रिका है और भी जो आभूषण है उनको हल्के करके तब प्रिया प्रीतम को, मैंने वस्त्र आभूषण को बढ़ा करके तब शयन कराती हैं। इसीलिए मंगला में प्रिया प्रीतम लाडली लाल को चंद्रिका मुकुट आदि कहीं दर्शन नहीं होता है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे, मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग अरोग, आरती हित बैठे दो, श्री हरि प्रिया संजोग। अरे क्या कह दिया भैया। मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग आरोग, आरती हित बैठे दो। ठीक है भाई, मुझे गलत बोल दिया। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मन देखो क्षण में कहाँ से कहाँ मैं बोल रहा था, कुछ मन श्रृंगार कुंज पहुंच गया था, इसीलिए मेरा एक गलती हो गई। लेकिन देखो कंठस्थ है तो सही निकल गया। कंठस्थ हो तो देखते, कई बार कंठस्थ तो हम बोलते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, सेवा करते, पता ना कहाँ 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 वो तनिक भी गलती नहीं होती, लेकिन उसमें रस नहीं आता है। केवल मैंने वो खुद याद नहीं रहता कि मेरे मुख से क्या निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ध्यान न होने पे जप रहे मुकुंद मंत्र और जपते जा रहे हैं गोपाल मंत्र। तो बता मतलब कितना कैसी लापरवाही है। मतलब न्यास किए सब किए मुकुंद मंत्र का, और पता ना कब वो डिट्रैक हो गया उसमें, उस पे चला गया, वो ध्यान नहीं रहता है। फिर लगता है भाई ये पता ना 100 बार जप लिया कि 10 बार जप लिया। इसका मतलब जानते क्या है, मैंने ध्यान केंद्रित नहीं, मन पता ना कहाँ कहाँ भटक रहा था। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
तो मुख शोधन मुख बसन करी मंगल भोग अरोग आरती हित बैठे दो श्री हरि प्रिया संजोग। ये जो पद पदावली है ना, आप लोग इसके हल्के में मत लेना। और कौन कैसे लेता है इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें तो ये गोपाल मंत्र से बढ़ के लगता है। जैसे हमारी दृष्टि में ये गोपाल मंत्र की व्याख्या है। कभी इसका अर्थ आप लोग सुनिएगा, जो क्लर्थ है ना, क्लर्थ कहते हैं। जैसे ऐश्वर्य भाव के जो उपासक हैं, जहाँ वहाँ ओमकार का वो प्रयोग करते हैं, और ये जो मधुर भाव की जहाँ बात आती है वहाँ क्लर्थ का उपयोग किया जाता है। मतलब उपयोग नहीं करते हैं वो मंत्रों में, उसको बीज मंत्र कहते हैं, बीज है वो। और कहते हैं सबीज मंत्र जो होता है बड़ा प्रभावशाली होता है, जो निर्बीज होता है उसको उतना प्रभावशाली वैष्णव जन उसका आदर नहीं करते। तो जो अपना वो जो क्लर्थ है ना, ककार इकार लकार अनुस्वार चंद्रबिंदु अनुस्वार, बड़ा काम का है ये। और देखिए गोपाल मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि दास भाव को भी दिया जाता है, गोपी भाव वालों को भी दिया जाता है, सखी भाव वालों को भी दिया जाता है, वात्सल्य भाव वालों को दिया जाता है। एक ऐसा मंत्र है, और इसी मंत्र से ये है अष्टादशाक्षर मंत्र। तो इसी मंत्र के अक्षर को घटा घटा करके अनेकों मंत्र इसमें निष्पन्न होते हैं। इसी से पंचाक्षरी, षडाक्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, दशाक्षरी, एकादशाक्षरी, द्वादशाक्षरी, त्रयोदशाक्षरी, चतुर्दशाक्षरी, पंचदशाक्षरी और षोडशाक्षरी, सप्त दशाक्षरी, अनेकों मंत्र से एक ही नहीं, उसमें तो कई है कि सप्तकोटि महामंत्रो देव शेखरो देव शेखरा, 7 करोड़ श्री कृष्ण का मंत्र है, उसमें ये सभी का मुकुटमणि है, गोपाल मंत्र राज। गोपाल सहस्रनाम है ना, उसे पढ़ना तो वर्णन किया गया है कि सप्तकोटि महामंत्र शेखरो देव शेखरा। देखिए देवता का प्रयोग सब जगह केवल जो स्वर्ग में रहते हैं या लोकपाल दिक्पाल उनके लिए होता है, सो बात नहीं है। देव का मतलब होता है भगवान, जो अपने दिव्य लोक में अपने पार्षदों के संग में या अपनी जो उनकी जो देवी हैं उनके संग में जो क्रीड़ा करते रहते हैं। एक दिव धातु है, दिव, उसका 10 अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक अर्थ क्रीड़ा भी होता है, दिव्यति क्रीडति खेलति, एक जुआ खेलने अर्थ में, जाने अर्थ में, अनेकों अर्थ में उसका। लेकिन देव माने होता है क्रीड़ाशील, क्रीड़ा परायण, और भगवान के लिए देव का प्रयोग होता है शास्त्रों में। इसे भी देखिए ना, कहते हैं गोविंद देव जी, तो क्या गोविंद ईश्वर के देवता हैं क्या? आप बताइए। कि राधा रमण देव जो, उनको हम राधा रमण भगवान भी कह सकते हैं, राधा रमण देव जी कहते हैं, राधा रमण सरकार कह सकते हैं, राधा रमण प्रभु जी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो ये जो अपने जो गोपाल मंत्र का जो कलर्थ है, इसमें सारा कुछ समाया हुआ है, सारा कुछ। मैं समझ रहे ना आप, मैंने अभी समझ लिए, ये भी समाया हुआ उसमें ये हाँ सखी सहेली सहचरी, हाँ सखी सहेली सहचरी मांजारी सुंदर बेले ये मांजा रे सुंदर बेल ये हाँ सखी सहेली रे हाँ हो
सखी सहेली हो सखी सहेली सहचरी जारी सुंदरी बेल ये जारी सुंदरी बेल ये यापन एरी हो यापन एरी हो यापन ए और कोरे राही सो हिल झेल ये राही सो हिल झेल। एक बार की बात है कि जब हमने दीक्षा ली तो गुरुदेव ने गोपाल मंत्र सुनाया, तो हमारा तो मन था सखी भाव के लिए कि हम सखी भाई ने बार जो भगवान की जो उपासना है उनका संप्रदाय वो सखी भाव उपासक है। तो मैंने देखा इसमें सखी कहीं लिखा ही नहीं इस मंत्र में सखी से हमने घबराया कि भाई कहीं धोखा तो नहीं हो गया भाई, मैं खुद बड़ा मतलब हो। तो उसमें फिर उसकी बहुत मोटी मोटी टीकाएँ हैं गोपाल मंत्र राज पे, हमारे यहाँ पुराने संतों ने बहुत उस पर विशद व्याख्या की। एक तो उसमें वो भी एक क्रम दीपिका नामक ग्रंथ है, वो गोपाल मंत्र राज पे ही है, लेकिन उससे उतना स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। और श्री क्रम दीपिका बहुत पुराना ग्रंथ है, मतलब समझ लो मुझे लगता है कि कम से कम विक्रम संवत करीब 1200 1250 के समय जब श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज उपस्थित थे तो उन्होंने इस मंत्र पे अपना भाव व्यक्त किया था, उसके भाव को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बड़ा क्लिष्ट है। उस पर टीका भी लिखी गई है, वो भी मतलब जिनको संस्कृत ज्ञान नहीं तो उससे कुछ सार निकलता नहीं। तो और अन्य संतों ने उनके बाद जो परवर्ती संत बड़े बड़े विद्वान संत हुए, उच्च कोटि के संत हुए और सिद्ध कोटि के संत हुए, उन्होंने उस पर व्याख्या लिखी है। तो मैं देखा कि भाई इसमें कहीं ना सखी आ रहा है ना कहीं राधा है। कहते भाई हमारा जो संबंध है या जो हमारी जो उपासना है इसमें तो भाई राधा कृष्ण की उपासना है और खास करके मधुर भाव के निकुंज के वृंदावन की उपासना है। तो उस मंत्र में राधा नाम तो दिख नहीं रहा है, और चलो सखी नाम दिखे, सखी भी नहीं दिख रहा है, तो उसमें है। जानते हम लोगों के बड़ा एक भ्रम हो जाता है। आप पुराने जो ग्रंथ होंगे ना, जैसे कि मान लो 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, एक तो जल्दी संस्कृत में वैसे ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये जो जैसे हम सोचेंगे कि उसमें प्यारी नाम मिले, लाडली नाम मिले, किशोरी नाम मिले, तो ऐसे नाम उसमें नहीं मिलते। ये तो जो ब्रजभाषा के ग्रंथ है ना, उसमें सखियों का जो लाड़ है, हृदय का जो प्रेम है, प्रिया जो को नागरी कहती हैं, प्रियतमा कहती हैं, प्रियसी कहती हैं, लड़ीली कहती हैं, लड़ैती कहती हैं, अलग लड़ैती कहती हैं, लाडली कहती हैं, प्यारी कहती हैं। कि चूंकि ये प्यारी शब्द है, संस्कृत शब्द नहीं है ना, ये ब्रजभाषा का शब्द है या हिंदी का शब्द कह सकते हैं। और इसमें बड़ा प्यार भरा हुआ है, बड़ा स्नेह छुपा हुआ है, भारी आत्मीयता है इसमें, मैंने प्रेम से लबालब ये शब्द भरा हुआ है। प्रिया शब्द है, प्रिया शब्द तो मिल जाएगा। तो जानते होता क्या है, उसमें शब्द है गोपी, है ना, गोपी जन बल्लभ। तो हम लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है सुनते कि गोपी शब्द नाम आते ही हम लोग का दिमाग ठनक जाता है। मैंने ये क्या है, हमारी अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, और कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होने से हमें लगता है कि इतना हम भारी विद्वान हो गए हैं
कि या तो कालिदास जी के बाद मेरा ही नंबर है, ऐसा, या वाल्मीकि मुनि के पास 2-4 श्लोक याद हो जाने के बाद लगता है कि अब हमारे समान तो हमें ही है, दूसरा कोई तो है नहीं। तो गोपी नाम सुनते हम लोग एकदम माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए, चाहे हमारा अभाव सा प्रतीत होने लग जाता है, जानते हैं। तो ये गोपाल मंत्र आज का नहीं है ना। प्रियाजू का एक नाम गोपी भी है। जब आप 27 नाम पढ़ेंगे ना, 27, उसमें एक नाम प्रियाजू का राधा राधिका रम्या, याद है ना आप लोगों को, उसी में गोपी नाम भी आता है। तो गोपी का अर्थ आप लोग, वैसे इसका अनेकों अर्थ होता है। गोपु रक्षणे धातु है, माने छुपाने अर्थ में, रक्षा अर्थ में। तो गोपी कहते हैं या कृष्णस्य प्रेमणो गोपायति इति गोपी, या माने जो कृष्ण से, कृष्ण के प्रेमणम कर लीजिए, प्रेमणम गोपायति थी, जो छुपाती है, दबा के रखती है, हृदय में बसा के रखती है, उनको गोपी कहते हैं। एक तो एक अर्थ ये हुआ, और दूसरा अर्थ ये है गोप जाति स्त्री, गोप जाति की स्त्री को क्या कहते हैं? गोपी। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण की कन्या को क्या कहते हैं? ब्राह्मणी कहते हैं। क्षत्रिय कन्या को छात्रा कहते हैं, चाहे छत्राणी कहते हैं। वैश्य कन्या को वैश्य कन्या कहते हैं, या उसको वैश्या कहते हैं। वेश्या मत समझ लेना, वैश्या माने वैश्य की पत्नी हो, चाहे वैश्य की कन्या हो, और शूद्र की शूद्रा कहते हैं। तो इसी तरह के गोप जाति की कोई कन्या हो या स्त्री हो उसको, तो देखो वृषभान बाबा गोप थे ना, तो उनकी बेटी हैं, इसलिए प्रिया जी को गोपी कहते हैं। सभी गोपियां भी गोपी हैं और प्रिया जो भी गोपी हैं। लेकिन जानते क्या होता है? कहते हैं कि संसर्गाद दोष गुणा भवंती, एक श्लोक का ये चतुर्थ चरण है, मतलब एक चरण है ये। कहते हैं कि पहले दोष जल्दी आता है, गुण जल्दी नहीं आता है। किसी का जो दोष है ना, वो तुरंत आप में आ जाएगा, लेकिन उसका गुण अगर अपने में अवधारण करना हो तो जल्दी से आता नहीं। तो हम लोगों की क्या बुद्धि हो जाती है, गोपी से हम राधा को छांट देते हैं और सब गोपियों को ले लेते हैं। लेकिन जो गोपांगना में माने जो वरिष्ठा है, उनको लेना चाहिए, हम लोग उन्हीं को छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसी संकीर्ण बुद्धि के हमें संतों का संग में मिल जाता है कि वो तो गोपी नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। तो सब बातें हम लोग हृदय में भर जाती है। गोपी माने होता है राधा। तो गोपी और जन माने होता है उनकी सखी। ये कहते हरिजन, कहते ना, हरिजन माने हरि के जन माने होता है भक्त। जन माने भक्त, दास, भृत्य। से गोपी जन माने राधा के जन कौन है बताइए आप लोग? सखी हैं उनके। राधा रानी के जो जन है उनकी सखी जन, तो गोपी जन। और इन सखियों के बल्लभ कौन है? श्यामा श्याम। गोपी जन और जना नाम बल्लभ, यस्मात् तस्मात् गोपी जन बल्लभ। तो गोपी हो गई प्रिया, जो उनकी जन हो गई सखियां, और इन सखियों के बल्लभ है श्यामा श्याम। मैंने बल्लभ माने प्रियतम, स्वामी, वो है श्यामा श्याम। तो यहाँ जन से गोपी जन बल्लभ माने हो गए श्यामा श्याम। उसके बाद आता है स्वाहांत, है ना, चतुर्थी है भाय, उसके बाद है स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब होता है समर्पण, अर्थ होता है। जैसे देखते हैं जिसका, जैसे वो हवन की सामग्री लेते हैं ना, उसको अग्नि में आहूत करते हैं ना, माने समर्पित करते हैं। तो मंत्र बोलते हैं तो बोलते स्वाहा स्वाहा, माने हम शुरुआत में हवन सामग्री ले करके और अग्नि देव को हम समर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही वो
साधक कह रहा है कि जो गोपी प्रिया जो हैं, उनके जन जो सखी वृंद हैं, और इन जनों के जो बल्लभ जो श्यामा श्याम हैं, उनके चरणों में हम अपना सर्व कुछ समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। तो बहुत इनका बढ़िया अर्थ है, कभी इनका स्मरण करेंगे तो ये जो पद है ना, कहने का मतलब इसको हल्के मिलेंगे तो हल्के रह जाएंगे, और गांभीर्य से इसे जुड़ेंगे तो ये पद आपको भी गंभीर रस में ले जाकर डुबा देंगे, गंभीर निकुंज में पहुंचा देंगे। क्योंकि महावाणी जी के अंत में एक दोहा है, उसमें वर्णन किया गया है कि पंचरत्न ये दिव्य महा काढ़े शोध प्रयोध, कि ये जो पंचरत्नात्मक जो महावाणी जी का जो कलेवर है, ये बड़ा दिव्य है। और जो गोपाल मंत्र राज है, उनका शोधन किया गया। शोधन करने का मतलब मंथन किया गया है। जैसे 6 सागर को मंथन किया गया तो उसे 14 रत्न प्राप्त हुए, ऐसे ही श्री गोपाल मंत्र राज मानो एक सिंधु के समान है, और उनका जब मंथन किया गया तो 5 रत्न उसे प्रकट हुआ। एक है सेवा सुख रूप रत्न है, दूसरा उत्साह सुख रूप रत्न है, और तीसरा सूरत सुख रूप रत्न है, और चौथा सहज सुख रूप रत्न है, और 5वां जो वृंदावन धाम का स्वरूप क्या है, उनकी सखियों की कुंजों की दिशा क्या है, सखियों की अवस्थिति कैसी है, प्रिया प्रीतम किन किन कुंजों में विलास करते हैं, कब कब कैसे कैसे, उनका बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम, जो निज घर श्यामा श्याम का जो निज घर है वृंदावन, उसी वृंदावन का संक्षिप्त रूप में दिग्दर्शन कराया गया है। तो कह रहे हैं कि पंचरत्न ये दिव्य महा, ये पंचरत्न कैसे हैं? दिव्य हैं, लोकोत्तर हैं। ये लौकिक बातें इसमें नहीं कही गई है। प्रिया प्रीतम की सुंदर धाम के बारे में, उनकी केली के बारे में, उनके परिकर के बारे में बताई गई, इसलिए दिव्य है। पंचरत्न ये दिव्य महा काढ़े शोध पयोध, मन मंथन करके और ये रत्न प्राप्त किए गए हैं। तो भाई जैसे मान लो जो 14 रत्न प्राप्त हुए, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता थे। उच्च श्रवा नाम के जो घोड़ा थे, उनको किसी ने ले लिया, किसी ने अमृत कलश, किसी ने जो जिसके योग्य थे। लक्ष्मी जी के लिए सभी ललायत थे, लेकिन लक्ष्मी जी तो नारायण की हैं, तो नारायण के पास चली गई, क्योंकि उनको कोई वही उनके उचित उपयुक्त स्थान है। विष भी निकला, अमृत भी निकला, आदि आदि, कल्प वृक्ष भी निकला तो वो इंद्र देवराज इंद्र ले लिए, ऐरावत हाथी निकला तो वो देवराज इंद्र ले लिए। तो ऐसे ही पंचरत्न ये दिव्य महा काढ़े शोध पयोध जाकर श्री हरिप्रिया। तो भाई इसका मंथन करने और प्रकट करने का प्रयोजन क्या था? मकसद उद्देश्य क्या था? काहे के लिए ग्रंथ प्रकट किया गया था? तो बता रहे प्रयोजन कि प्रकट हो करके ये ग्रंथ, इसका प्रयोजन है कि जाकर श्री हरिप्रिया को, माने इस ग्रंथ का आश्रय लेने वाले का, चाहे आश्रय लेने वाले को पावे पद अविरोध। हरिप्रिया माने प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा को, अविरोध माने बिना किसी समस्या के, बैर के, विरोध के, बिना किसी अड़ंगा के, विघ्न के इस ग्रंथ का आश्रय लेगा, और जैसी जैसी बातें कही गई हैं वैसी मानसिक भावना करेगा, इनका पठन करेगा, पाठन करेगा, श्रवण करेगा, चिंतन करेगा। तो इस ग्रंथ के माध्यम से, इस ग्रंथ का आश्रय लेकर के दिव्य निकुंजवासी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम वृंदावन बिहारी बिहारिणी के चरणों की सेवा को सखी भाव से प्राप्त कर लेगा। इसी सखी भाव की प्राप्ति कराने के लिए इस ग्रंथ को प्रकट किया गया है। माने इसका उद्देश्य क्या है कि जीव इस ग्रंथ का आश्रय ले और प्रिया प्रीतम की दिव्य सखी भाव की सेवा को प्राप्त कर ले। इसका यही मकसद है, यही उद्देश्य है। तो मैंने जैसे ये कह रहे हैं कि मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग अरोग
आरती हित बैठे दो, श्री हरिप्रिया संजोग। तो श्यामा श्याम को सखीजन दिव्य मंगल कुंज में बड़े धूमधाम से पधरावनी कराती हैं। और जेवी प्रियालाल मंगल कुंज के जो बाहरी जो द्वार है वहाँ प्रिया प्रीतम आते हैं, तो वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर फूलों से कदली रोपण कलश स्थापित और सुंदर मोती की चौकपुरी हैं और सुंदर भव्य जो दरवाजा है वहाँ बहुत सुंदर अल्पना आदि की रचना की गई है। और वहाँ हजारों सखी उपस्थित हैं, प्रिया प्रीतम को वहाँ भव्य स्वागत करती हैं। और फिर प्रिया प्रीतम को पदपावली देती, अंदर ले आती। अंदर बाग है, मैंने जो बाहरी परकोटा है उसको जिस अंदर प्रियालाल प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर जो है वो फूलों की बगीची है। और बगीचियों को पार करते हैं, उसके बाद मध्य में बगीचे के मध्य में विशाल मंडल है और मंडल के चारों तरफ सुंदर सरिता प्रवाहित हो रही है। मैंने जो मंडल है ना, अब उसके चारों गोलाकार सुंदर कम से कम 15-20 फीट चौड़ी नहर प्रवाहित हो रही है। उसमें जमुना जल है और करोड़ों करोड़ों की संख्या में जाति जाति के कमल खिले हुए हैं, जैसे कल्हार है, कोकनद है, उत्पल है और इंदिवर है, अनेकों और सतदल वाले हैं, षोडश दल वाले हैं, द्वित्रिंशत दल वाले हैं, चतुष्षष्ठी दल वाले हैं, ऐसे ऐसे करके सहस्त्र दल वाले भी कमल हैं। कोई संपूर्ण है, कोई पूर्ण रूप से विकसित है। और सुंदर नील तो या जमुना जी का ही जल है और दोनों तरफ सुंदर वृक्षावली हैं। और उसको पार करने के बाद सुंदर दिव्य मंडल है और मंडल पे चढ़ने के लिए, मैंने मंडल है तो आप समझ लीजिए कि अगर कम से कम तो कर लीजिए तो कम से कम हर तरफ गोलाकार मंडल है, तो कम से कम 200 फीट तो धर ही लीजिए, हर एक दिशा में 200 फीट गोलाकार। और उसके मध्य में सुंदर विशाल जो है मंडल है। उस मंडल पर, मैंने वो थोड़ा ऊंचा मंडल है, कम से कम 5 फीट ऊपर तो मान लीजिए। और फिर सुंदर बरामदा है और बरामदे के बाद चौखट है, दहलीज होती ना, और उसके अंदर फिर वो मोहन महल। तो ये मोहन महल और इसी तरह से ये सुंदर मंगल कुंज भी है। बाहर सुंदर परकोटा है, अंदर परकोटे के अंदर सुंदर बगीची है गोलाकार, और उस बगीचे के मध्य विशाल मंडल है और मंडल के ऊपर सुंदर वो मंगल कुंज है। तो मंगल कुंज में जाने के लिए भी सीढ़ी पे चढ़कर, सोपान है उस पर चढ़ के जाना होता है। फिर उसमें बरामदा आता है और बरामदे के बाद सुंदर फिर बारदारी कुंज है। और उस कुंज में प्रिया प्रीतम को जब ले आती हैं तो पहले ही सेवा पर आ सकी जो वहाँ सारी व्यवस्था कर चुकी हैं, और आते ही प्रिया प्रीतम को सुंदर सिंहासन नुमा सुंदर चौकी है, उस पर प्रियालाल को विराजमान करते हैं। नीचे चरण पीठिका है और बड़ी जो जैसे गलीचे बिछे रहते हैं कालीन, इसे कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार सुंदर जो है गलीचे बिछे हुए हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं। मन को हरण करने वाले, चित्त को चुराने वाले उसमें चित्र उभरे हुए हैं। और उसी गलीचे के ऊपर सुंदर वो सिंहासन नुमा जो चौकी है वो पधराई गई है। तो वहाँ श्यामा श्याम को ले आके विराजमान करती हैं, दोनों गर्भहियाँ दिए बैठ जाते हैं। सखी आ करके प्रणाम करते हैं, बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं। और उसके बाद जो श्री अग्रवर्ती रंग देवी जो हैं वो आगे की सारी जो बातें हैं वो झट उनको कहते हैं, सखी हो अब प्रियालाल को अब विलम्ब मत करो, अब इनको मुखशोधन की जो सामग्री है वो झट उपस्थित करो। तो श्री हितु जी हरिप्रिया जो झट उसको लेके पधारती हैं और प्रिया प्रीतम तो दोनों परस्पर निरखित थकित भय नैन, दोनों परस्पर की रूप माधुरी को अवलोकन करते हुए दोनों की आंखें जो हैं थकित हो रही थीं। आंखें थकित होने का मतलब समझ रहे हैं? आंखें थकित होने का मतलब होता है पलकों का न गिरना। माने अपलक नेत्र से प्रिया प्रीतम एक दूसरे की माधुरी को, भाई आंखों का कार्य है, पलकें बार बार गिरती रहती हैं, बंद होती हैं,
तो एक इसमें गतिशीलता है ना। तो जब ये थक जाएंगे तो क्या होगा, गति रुक जाएगी ना। पलकों की गति रुक जाती है, पल न लगे पलकोरी, देखत भरी भरी नैन, कबहु संजोग न मानहि, देखत भरी भरी नैन। तो अपलक नेत्रों से प्रियालाल परस्पर के रूप छटा को पान कर रहे हैं, वहीं पे बलिहार लेती हैं और जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की जय जयकार करती हैं। तब दोनों थोड़े प्रकृतिस्थ होते हैं। फिर वो देखते हैं प्रियालाल की हमारे सामने है, तो मुख शोधन कराने के लिए सुंदर तस्तरी में, वो मणिमय तस्तरी है, उसमें चूर्ण है दंत धावन के लिए। कहीं कहीं वर्णन आता है ब्रज की लीलाओं में कि सखियां जो हैं प्रिया जी को जगाने जाती हैं सुंदर बृषभान राय जी के महल में, तो उनको मैया कहती लाली के लिए दातुन ले जाओ। दातुन होता है ना, तो दातुन लेके श्री जी को कुल्ला कराती हैं और दत्तवन कराती हैं जो काष्ठ की होती है। तो निकुंज मंदिर में ऐसा वर्णन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तो सुंदर संचूर्ण है, जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है, केसर है और सुगंधित द्रव्य है, बहुत सारी इसमें चीज़ें मिली हुई हैं और उनको चूर्ण करके और तस्तरी में रखा हुआ है। जैसे अबीर गुलाल होता है ना, जैसे तुम किसी महीने महीने पाउडर से, तो ऐसे ही चूर्ण माने पाउडर ही होता है। तो ऐसे सुंदर इन सब चीज़ों की वो पाउडर है, दंत धावन के लिए है। तो प्रिया जी के बलिहार लेती हैं, लाल जी के बलिहार लेती हैं और इशारा करती हैं, निवेदन करती हैं, हे प्रियालाल आप कृपा करके दंत धावन कर लें, मुख शोधन कर लें, सखी जन आपकी बाट देख रही हैं, अभी आपकी बहुत सारी सेवाएं बाकी हैं। अगर ऐसे आप उलझे रहेंगे, ऐसे ही आप अटके रहेंगे, तब तो कोई भी सेवा नहीं हो पाएगी। हम बलिहारी जाम में जैसे वहाँ कह रही न कि परिबली कौन अनोखे बान, परिबली कौन अनोखे बान, कि मुख निहारवे की, अदर बिंब की माधुरी आस्वादन करने की, वार्तालाप के जाल में उलझे रहने की, और ऐसी जो आपको कैसी बान पड़ गई है, कृपा करके आप सखिन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप मुख शोधन कर लें, तो आपके महती कृपा होगी। तो झट प्रिया जो और लाल जो दोनों खुश होते हैं, और प्रिया जो अपनी जो मध्यमा है ना, मध्यमा उंगली को उसमें बोरती हैं, लाल जी भी अपनी मध्यमा उंगली को उसमें बोरते हैं, माने स्पर्श कराते हैं, उसमें कुछ चूर्ण जो है वो चिपक जाती हैं, लग जाती हैं। और उसके बाद मुख शोधन मुख बसन करे, मंगल भोग अरोग, आरति हित बैठे दो, श्री हरिप्रिया संजोग। तो देखो ये दोहा है, इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई हैं संक्षिप्त रूप में, और इसमें थोड़ा उसका विस्तार किया गया है कि मुख शोधन सुख कुंज सदन में, करत बिहार बिहारने दो। तो देखो प्रिया जो है उनका नाम बिहारिणी है, प्यारे हैं उनका नाम बिहारी है। तो इनका निरंतर ये बिहार परायणी है, निरंतर लीला परायण है। वैसे एक बात तो आप लोग जान ही लीजिए कि श्यामा श्याम की प्रत्येक चेष्टा है, जितनी भी चेष्टा है, वो सब उनकी लीला कहलाती है। तो प्रिया जो उसको अपनी उंगलियों को बोरती हैं, लाल जी बोरते हैं, फिर उसको बड़े मुस्कुराते हुए उसको मुख में पधराते हैं, और मुख में पधरा करके जैसे मंजन करते हैं ना, तो इसे दांतों पे उनका हौले हौले संघर्षण करते हैं, और मैंने माजते हैं, कह लो मंजन माने माजना ही होता है ना। टू मसजो एक धातु है संस्कृत में, शुद्धि अर्थ में उसका प्रयोग है, टू मसजो मैंने शुद्ध करना। हमने कहा, हम लोग कहते ना अरे बर्तन माज लो, तो माजना वही मस धातु है, टू का लोप हो जाता है। तो वही उसी से मार्जन मस्जन करना आदि शब्द निष्पन्न होता है।
तो मुख शोधन सुख कुंज सदन में। सुख कुंज कौन है? तो मंगल कुंज है, सुखमय कुंज है, सुख से वो भरी हुई कुंज है, सुख से ओतप्रोत कुंज है। मुख शोधन माने मुख धोने के लिए, मुख मंजन करने के लिए, दंत मंजन करने के लिए, सुख कुंज सदन माने मंगल कुंज में करत बिहार बिहारने दो। माने जब मंजन कर रहे हैं तो ऐसे विलासी हैं, ऐसे कौतुकी हैं प्रियालाल कि वहाँ भी मंजन करते हुए भी क्रीड़ा कर रहे हैं, मंजन करते हुए भी बिहार बिलस रहे हैं, क्रीड़ा परायण हैं। क्रीड़ा परायण कैसे हैं? तो देखो प्रिया जो है ना वो कमल बदनी है, अधर कमल है, प्रियाजू का अधर कमल है, नेत्र कमल है, कपोल कमल है, मुख कमल है, हृदय कमल है, कर कमल है, नाभि कमल है, चरण कमल है, और हो कमल भेद बहुविध के। इतने ही नहीं है, और भी बहुत अनेकों कमल हैं, भरे सुरंग समर रिधि सिद्धि के, जिसमें जो बड़े समरात्मक हैं और उसमें बहुत सारी संपत्ति है, बड़ा वैभव छुपा हुआ, उसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो जब प्रिया जो यूँ मंजन करती हैं ना, तो अधर और ओष्ठ जो धनुष आकार और कमल दल के आकार, फूले अधर, अमृत चरण करने वाले अरुण वर्ण के वो दिख रहे हैं, और उसमें ऊपर के ओष्ठ और नीचे अधर, और प्रिया दांतों को स्पर्श करती हुई अपनी उंगली को बदलाई हुई हैं, और एक बार दो बार मंजन करती हैं। रसिक शेखर लाल जी तो देखा नैना रहे लो भाई, देखा नैना रहे लो भाई, देखा नैना रहे लो भाई, खतन रहे लो भाई। तो प्रिया जो कि जो ये उंगलियां हैं वो कमल दल की शोभा को छीनने वाली गौर गौर हैं, उसमें मणि में उसमें नख हैं और बड़े सुकुमार है, और उंगलियां वो रंगी हुई है, 1/3 रंगी हुई है, और प्रिया जो उसमें मुख में पधरा करके उनसे मंजन कर रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी भी वैसे ही अपनी उंगली को उसमें सराबोर करके और मंजन कर रहे हैं। तो प्रिया जो मंजन करते करते प्यारे का जो कमल नयन है ना, घनश्याम वर्णत न कमल नयन बर वर्णत बैन बने। तो प्यारे के मुख कोई 2 कोस की दूरी थोड़ी न है, बिल्कुल गरबैया दिए तो बैठे हुए हैं, अब गरबैया छोड़ दिए हैं जिससे कि मंजन करने में सुविधा हो। तो प्रिया जो है वो कमल नयनी श्यामा जो प्यारे की जो सुंदर चौरस ललाट पटल है, धनुषाकार भौहें हैं, और नैन तो देखो रिया बरछी मारे जाता है, और नैन की छुरी चलाता है। ऐसी सुंदर लाल जी के जो आकर्णायत नेत्र हैं, प्रेम रस भरे हैं, आकर्णायत हैं, मने मध्य से भरे हुए विशाल विशाल नेत्र, उस पे प्रिया जो की आंखें जाके टिक जाती हैं और मन टिक जाता है जा करके। तो एक बार दो बार मंजन करती हैं, उंगली मुख में रह जाती, मैंने मंजन करने की जो गति वो रुक गई। और रसिक शेखर लाल जी मंजन कर रहे हैं, और मंजन करते करते प्रिया जो गोल कपोल जुगल अति गोरे, गोल कपोल अरुण अधरन छबे, गोल कपोल अरुण अधरन छबे, चिबुक दिठोरा चा कदी ठोना चा, गोल कपोल अरुण अधरन छबि, चिबुक दिठोना चा, कपोल अरुण अधरन छबि, चिबुक दिठोना
चार। तो प्यारे ये रसिया रस के लोभी जो, तो प्रिया जी के जो गोल गोल कपोल फलक हैं और सुंदर बिंबाधर की छटा है और आंखें जो हैं आकर्णायत हैं, चंचल हैं। तो प्यारे की जो मन की वृत्ति है और नजरें हैं ये आके इस पे टिक जाती हैं। तो दोनों बार बार वहाँ से हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तु बहुत गरिष्ठ है, तो मन उसी पिंजरे में जाके मानो आबद्ध हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे करत बिहारी बिहारनी दो, मन उस समय भी मंजन करते हुए दोनों बिहार परायण है। देखो प्रिया जो प्रियतमा है और प्रियतमा का मुख निहारना क्या बिहारी है ना, प्रियतमा से बोलना बिहारी है, प्रियतमा से विनोद बिहारी है, प्रियतमा के संग दर्शन परसन हर्षण वर्षण करसन बरसन सरसन चार प्रकार ये सब विलासी है, बिहारी तो है ना। तो जो परस्पर के परस्पर निरखी थकित भय नयन, दोनों परस्पर की माधुरी देख करके और उंगलियां थकित हो जाती हैं, मैंने मुख के मुख में रह जाती हैं। फिर सखी देख करके बहुत आनंद मनाती हैं, फिर कहती हैं हे प्रियालाल कुछ इसे आगे बढ़ोगे कि यहीं पे रुकोगे। फिर बलिहार लेती हैं, फिर लाल लाला थोड़ी चेतते हैं, फिर एक बार दो बार तीन बार फिर मंजन करते हैं। और जानते क्या होता है, थोड़ा झाग विचार ले, झाग निकलता है ना, तो झाग अधरों पे क्रीमी क्रीमी जो जो दूध की मलाई होती है ना खूब ज़्यादा गाढ़ी, मतलब क्या कहें आपको, एक गाढ़ा रंग नहीं होता, मतलब डार्क नहीं है, लाइट ही रंग विचार लीजिए उसका, एकदम हल्की पीली सी है जैसे कि मलाई होती है, उस रंग की सुंदर झाग ओष्ठ पे अदर पे प्यारे के भी प्रिया जो के, और मंजन करे तो उंगलियों में कुछ लगी हुई है और उसी में दांतों की चमकन है, अधरोष्ट की माधुरी है और मुस्कान मन हरिलेत है, चितवन नयन विशाल। मांदा मंद मुँह से क्या आता, मांदा मंद मुँह से क्या आता, मांदा मंद मुँह से क्या आता, मांदा मंद मुँह से क्या आता। दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो जानते हैं क्या है, जो ये प्रिया जो उनकी प्रियतमा है, प्राणेश्वरी हैं और उनकी मुस्कान क्या है, उनका जीवन है। और उनकी जो प्रिया जो के प्राण जीवन कौन है, ठाकुर जी हैं, उनके प्राण वल्लभ है, इसीलिए उनको राधा वल्लभ कहते हैं, प्रिया वल्लभ कहते हैं, किशोरी वल्लभ कहते हैं, श्यामा वल्लभ कहते हैं। वल्लभ मन होता है प्रियतम, मने उनसे प्यारा प्रिया जी का कुछ है ही नहीं, अपना तन भी प्यारा नहीं है। तो प्यारी जू का चित्त मन बुद्धि प्यारी के रूप माधुरी में जाके अटकी हुई है और प्यारे का मन चित्त बुद्धि आत्मा रोम रोम प्यारे जुग, और दोनों कर क्या रहे हैं, तो क्रीड़ा हो रही है। वैसे वो मुख शोधन कर रहे हैं, लेकिन मुख शोधन अतिशय प्रेम होने के कारण वो मुख शोधन का कार्य रुक जाता है। अतिशय रूप आशों के प्रेमी, अतिशय रसिक होने के कारण, अतिशय प्रेमी होने के कारण दोनों एक दूसरे की रूप माधुरी अपना सर्वस्व न्यौछावर, जब मन ही अटक गया तो क्या रहा। देखिए हम लोग के शरीर में मनुष्य हैं, इसमें भी सबसे अगर कोई बलवान है तो जानते क्या है, वो मन है। ये आंख को, कान को, हाथ को, पाँव को जहां चाहे वहां लगा देगा, वो जब चाहे वहां लगा देगा, इनको जिधर चाहे उधर मोड़ देगा। तो प्यारे का मन अटक्यो बिब झलक में, अब तक जाकर उसके उनकी झलक में, और उसमें क्या है, विकट संधि संपुट में प्रियाजु के ओष्ठ और अदर के जहाँ जहाँ संधि है उसमें जा करके
तो फिर सखी समझाती हैं बलिहारी हमारे जुगल सरकार की, बिहारी बिहारणी की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो। फिर लाल 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 लल्ला चितते हैं। कबहूँ चितत बीवस कबहूँ छिन छिन प्यारी पी। कभी चित जाते हैं और कभी बीवस हो जाना, माने मशगूल हो जाना, सूदी बुद्धि भूल जाना। तो क्षण में तो कुछ देर के लिए चेतते हैं और फिर उसी रूप माधुर्य में पुनः माने शराबोर हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो इसीलिए कह रही हैं कि मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी बिहारनी दो। मुख शोधन कुंज सदन में करत बिहारी बिहारनी दो। अलबेली एरी हाँ हो अलबेली एरी हाँ हो अलबेली अनमिख अखियन सोयल एलियन मिख अखियन सुंदर बदन निहारने दो। दर बदन निहारने दो। और अनिमिख अपलक नेत्रों से प्रियाजों के मुख कमल की माधुरी को प्यारे निहारने में सुख के सागर में डूब रहे हैं। लाल जी स्वयं कहते हैं न, कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जात। अटका हुआ मन कहाँ जाएगा। और लाल जी फिर कहते हैं प्रिया जो तिहार, लाल जी कहते हैं कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी तेरी या विचित्र छवि, मैंने तुम्हारे मुखमंडल की जो विचित्र छटा चौरस है, उस ललाट पटल है, उस पर घुंघरारी घुंघरारी अलकावली बिथुर रही हैं और उस पर पत्रावली की गई है। बाहों के ऊपर भी सुंदर पत्रावली है, कपोलों पे भी पत्रावली है, नासा सुभग नासा है और सांजन नेत्र हैं, स्नेह से भरे हुए हैं और बिंबाधर उष्ठ आदि की शोभा क्या कहनी है, कपोल है, चिबुक प्रदेश है, सुभग नासा है। तो ये कह रहे हैं कि लाल जी कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी और तेरी या विचित्र ललाट की छवि है, भौं की छवि है, कपोल की है, कनपट्टी की है, नासिका की है, पलकों की है, ऊपर पलक नीचे पलक, बरौनियाँ है, नासिका है और देखे नासापुट बे है प्रीतम भये विदे। नासापुट की जो वे है उनको दर्शन कर, विदेह मने देह में नहीं है, वो देख रहे हैं, मन जाकुश में समा गया, अब केवल कलेवर वहाँ है, उसमें कोई मतलब जैसे जड़वत मान लीजिए। तो यहाँ इसीलिए करे तेरी या विचित्र छवि, कोई एक हो दशनावली है, मुस्किन है, उसमें लज्जा भी है, तो मैंने इसमें हैरा के हंसती भी है, ऐसी भी है। तो यही यहाँ की विचित्र छटा है। तो मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहार बिहारिंदु अलबेली अनिमिख निर्निमेष नेत्रों से और निहार रहे हैं प्रिया जो को लाल, जो लाल जो को प्रिया, जो मुख शोधन कर रहे हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं और महा आनंद लूट रहे हैं। और अखियन सुंदर बदन निहारने, प्रिया जो के बदनार बिंद को प्यारे और प्यारी जो के बदनार बिंद को प्यारे निहार रहे हैं। और देखत देखत कल नहीं माई, मने देखने के बाद शांति मिल जाती हो, सो बात नहीं है, और देखने की लालसा लग जाती है, लगन लग जाती है। इसे कहती है ना, लोयन लाग लगाम तो, लोयन लाग लगाम तो, मने देखने की लगन लग जाती है, वहाँ से वो मन उलट के नहीं आता है।
तृप्त नहीं हो पाता है। करी मुख बसन बहुत काल व्यतीत होता है, झाग भी नीचे टपक जाता है। तो सखी देख रही हैं कि अब इनको अब ज़्यादा देर तक छोड़ना ठीक नहीं है, आगे बहुत सारी सेवा है, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो सखी बलिहार लेती हैं और प्रियाजू को लालजू कुल्ला कराती हैं, उनके हाथ धुलाती हैं। नीचे बगल में तुंगबानी के लिए खड़ी हैं, उसमें प्रिया जी के हाथ धुलाती हैं, लाल जी के हाथ धुलाती हैं और एक बड़ा सा तुंगबानी के लेके प्रिया जी के मुख के, लाल जी के मुख के नीचे लगा देती हैं। उसमें प्रिया जी कुल्ला कराती हैं, लाल जी कुल्ला कराती हैं। उसके बाद अपने अंचल से या रुमाल मान लीजिए, रुमाल है कोई, उससे प्रिया जी के, लाल जी के मुख कमल को पहुँचती हैं। और उसके बाद वही बात कर मुख बसन, मुख बसन करना माने पहुँचना। असन, असन माने होता है भोजन, माने मंगलमय भोग। तो मुख पहुँच करके, कर कमल पहुँच करके झट तुंगबानी के वाली वहाँ से हट जाती हैं, उठ जाती हैं। एक झट वहाँ चौकी ले आके पधराती हैं, एक सकी बिछैया ले आ देती हैं और एक सके सुंदर जो थार है ना, उसमें मंगलमय भोग की जो सामग्री है, असन माने भोजन। तो भाई मंगला कुंज है ना, तो मंगल में जो भोग की सामग्री है वो सब लेके आती हैं। असन मंगल, उसमें सुंदर अनेकों प्रकार के दूध मान लीजिए, केसर मिलित दूध है, फीका दूध है, मेवा मिश्रित मिलित मिश्री मिली हुई दूध है, और रबड़ी है, अधौटा है, मलाई है, दही है, बर्फी है, पेड़े है, मेवे के लड्डू हैं, खोए के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, और जो आप लोग सोच सकते हैं। और अनेक तरह की ऐसी मोदक, अनेकों चीज़ें हैं, और दुग्ध है, ऐसी चीज़ें मान लिया करके तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, वहाँ सुंदर सजा करके पधराई हैं। और फिर निवेदन करती हैं कि और ले हो बलि जामो तानक तो, ले हो बलि जामो तानक तो। फिर निवेदन करती है, प्रियालाल आपकी ये जो मंगल मैं वेला की जो मंगल भोग की सामग्री है, ये आपके सामने उपस्थित है। आप कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप इसे आरोगे, आपकी महती कृपा होगी। तो फिर प्रियालाल को, प्रिया जी को जिमाती हैं, लाल जी को जिमाती हैं, और प्रिया जो कैसे अदर पर पधराती हैं, फिर कैसे अंदर उसको, जैसे हम लोग कोई चबाते हैं, खाते हैं तो मुख में दिखता है ना, आगे सामने वाला तो उसको दिखता है, तो किसी को चलने की, वो करने की एक आवाज़ भी आती है। और बहुत बड़ी सुंदर मुख है। मुख क्या है मानो बदन सुख सदन मधि रदन रस रग मगे रद छदन अरुणई हूँ ते अति अरुणरी। जानती है वाणी क्या है? वाणी बहुत उत्तम चीज़ है। जिसको वाणी रुझ जाती है उसको कुछ रुझता नहीं। अब वाणी लग गई तो उसको लग गई तो उसके प्राण लेके छोड़ेगी वो। अगर बीच में कोई अपराध नहीं करता है, मैंने दुराचार नहीं करता है, तब तो छूट जाएगा, रुक जाएगा। नहीं तो वाणी लग गई तो उसको वाणी ही बना देगी। और वाणी करने वाला और कोई भजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारा अतिसार। जानते क्या है वाणी? जैसे मान लो मंत्र है, तो जब मंत्र मान लो पेड़ है, उसमें जड़ भी है, टहनियाँ भी हैं, डालियाँ भी हैं, तना भी है, पत्ते भी हैं, और ये जो वाणी है उसका क्या है? पका हुआ फल है। इसमें कोई त्याज्य पदार्थ है ही नहीं कि चलो इसको इतना छांट देते हैं, इसको इतना छांट देते हैं। फल में क्या छाटेंगे? हाँ, फल में जैसे लौकी फल उसमें छिलका होता है और गुठली होती है, और जो दिव्य कहते हैं जो कल्पतरु का फल होता है उसमें ना छिलका होवे ना गुठली होवे, मैंने त्याज्य। गुठली को हम लोग त्याग देते हैं ना, छिलका को भी त्याग देते हैं। कहने का मतलब उसमें त्याज्य पदार्थ है ही नहीं। ऐसे प्रिया प्रथम की सुंदर लीला रूप फल है वो महावाणी में जो वाणी है, उन वाणियों में वो फल ही फल, रस ही रस है, इसमें कुछ त्याज्य है ही नहीं। हाँ, जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक लगन नहीं लगती तब तक बहुत सारी बातें हैं, तब तक भारी लगता है, रुचि नहीं होती है। जब रुच जाए फिर तो बहुत। तो ऐसे प्रिया जी को मलाई खवाती हैं चम्मच से, और होती हैं दूध की पकौड़ियाँ गोल गोल होती हैं ना, छोटी छोटी, वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। प्रिया जो आधे खा लेती हैं, लाल जी को शेष खवाती हैं। तो लेत छबीलो होत
निहाल माने कृत कृत कि आज मेरे देह धरे को मानो उनको फल मिल गया। ऐसे दूसरी सखी, तीसरी सखी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं बारी बारी से खवाती हैं। और प्रिया प्रीतम भी परस्पर में जिमा रहे। तो मंगल भोग लाल भरी ल्याई, लेत लाल दो मुदित महाई। मंगल दधी, दही है, दही केसर मिली हुई और मिश्री मिली हुई दही है, छोटी छोटी कटोरियों में है, पीली पीली उसकी मलाई है। और प्रिया जो को एक चम्मच खवाती हैं, लाल जो एक चम्मच खवाती हैं। और वो दोनों ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत। और ग्रास मन होता है कौर, अंग्रेजी में ग्रास माने घास हुए ना, और संस्कृत में ग्रास माने कौर। कहीं गरसा भी कहते हैं, कहीं घासा भी कहते हैं, कहीं ग्रास भी कहते हैं। तो ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत, माने जैसे आस्वादन करते हैं ना तो हृदय से आह निकलती है। तो कहते सखी तो बहुत मीठो है, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, तो लाजवाब है, अद्भुत अद्भुत, सुस्वादु सुस्वादु, सम्यक सम्यक, माने सुंदर सुंदर उनको और प्रोत्साहित करते हैं। उनके उन आनंद वर्धन होता है सुन सुन करके। तो ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत, तो सखी और चाव से खवाती हैं, प्रियलाल चाव से लेते हैं। तो कर दधि मंगल भो लाड़ भर लाई, लेत लाल दो मुदित महाई। मंगल दधि मंगल यह समयो, क्योंकि मंगला का समय है। और मंगल भाजन भरी मलाई, छोटे छोटे पात्रों में मलाई भरी हुई है। तो प्रिया जो खवाती हैं, रस भरी चीजें हैं, रस भरी होती है ना बड़ी बड़ी, जैसे दही बड़ा होता है ना वैसे रस भरी होती है, एकदम कोमल कोमल होती है। और तो मैंने जैसे राजभोग होता है वैसी होती है, मैंने वो मलाई से बनी होती है, सरस होती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, मंगल भाजन भरी मलाई, मेवा मधुर दूध फल दाके, मोदक स्वाद कहो नहीं जाए। तो मेवा मधुर, नाना प्रकार के मेवा हैं, उनके बने हुए वो तल तल करके भूज भूज करके रखे हुए हैं। और उनके लड्डू भी हैं। तो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। और प्रिया प्रीतम दोनों अरस परस गर सामुख देत, अरस परस गर सामुख देत, दिवावत दंपति रुचि उपजाई, दिवावत दंपति रुचि उपजाई। अति रोचक अमृत अमृतवत, अति रोचक अमृत अमृतवत। तो ऐसे मैंने स्वाद जो है अमृत अमृतवत, चाहे कहीं पाठ अमृतावत, अमृतवत मैंने अमृत के समान, ऐसा सुंदर व्यंजनों का, पकवानों का स्वाद है। तो प्रिया प्रीतम आरोगते हैं परस्पर में भी, ये इन्हें वे उन्हें जिमामत। प्रिया जो लाल जी को, लाल जो प्रिया जी को जिमाते हैं। तो बहुत दोनों आनंद मग्न हो जाते हैं। और कांपत कर थरत हियो, बनत न मन की बात। वैसे ऐसी प्रीति है कि लाल जी अगर उनमें से व्यंजन लेते हैं और प्रिया जो खवाते हाथ कांपे लग जाता है। तो प्रिया जो निक लपक करके हाथ उनको ले लेते हैं कि कहीं गिर न जाए। ये बड़े प्रेम से जो है लेके आए हैं। तो मैंने परस्पर विवश भयेरी, दोनों की भारी व्यवस्था है। इसे बहुत काल तक जिमाते हैं। सखी जन बारी बारी से प्रिया प्रीतम को जिमाती हैं। फिर दुग्ध पान कराती हैं प्रिया जी को और लाल जी को। बेला ले ले पीवे पीवा में, और दोनों पीते हैं, पीवाते हैं। उसमें प्रिया जी मुख में एक घूंट दूध लेती हैं, तब तक लाल जी कुछ ऐसे विनोद के वचन कह देते हैं तो हंसी आ जाती है। तो पूरा वो फैल भी जाता है ना। जब मुख में दूध है और हंस देंगे तो क्या होगा, वो झर जाता है पूरा।
तो पूरा गीला सा हो जाता है। माने ये भी एक अद्भुत शोभा है, एक विनोद, माने हास्य विनोद बढ़ावत सजनी, जेवत लाल ब्रिया सच उपाई। हंसते हंसाते, बोलते बतराते, विनोद करते कराते दोनों जिम रहे हैं और इस प्रकार बड़ा सुख पा रहे हैं। हास्य विनोद बढ़ावत सजनी, हास्य विनोद बढ़ावत सजनी, जेवत लाल प्रिया सचुपाई, जेवत लाल प्रिया सचुपाई। कर दधि पान सराहत प्रीतम, कर दधि पान सराहत प्रीतम। आहा आहा कही ग्रीव ढोराई, आहा आहा कही ग्रीव ढोराई। सुंदर कटोरी है, उसमें दही है, केसर मिली हुई है, मिश्री मिली हुई है, सुगंधित द्रव्य उसमें मिला हुआ है और लाल जी को सखी पवाती हैं, मैंने पिवाती हैं। तो लाल जी पीते हैं और यहाँ ग्रीवा में आता है दही का जो स्वाद, तो लाल जी कहते आहा कितना सुंदर स्वाद है। तो कह आहा आहा कही ये प्रिया जो पाते थे कितना आनंद आता ना। तो फिर सखी उनको लाल जी कहते रुक जाए पहले, तो लाल जी उनको प्रिया जी को भी पिवाते हैं। प्रिया जी कहते हाँ प्यारे, वास्तव में दही तो दही है, बहुत सुंदर। तो आहा आहा कही ग्रीम, मैंने तो बहुत तृप्ति हो रही है, बहुत रोम रोम को सुख प्राप्त हो रहा। आहा आहा कही ग्रीम ढुराई। और इसी प्रकार उष्ण जल अशवाय, उष्ण एक और ले लीजिए, उसमें है कबहू कबहू बातन रस अटके, माने जिम रहे जिमा रहे हैं तो उस बतरस में दोनों अटक जाते हैं, तो मुख की बातें मुख में रह जाती हैं। माने प्यारे जी कुछ बोलते हैं, प्रिया जो आरोग रही हैं तो सुन के इतना आनंद आता है कि वो बात वो कौर मुख के मुख में रह जाता है। प्रिया जो कुछ कहती हैं तो लाल जी मानो जिम रहे हैं तो सुनते हैं प्रिया जी के वचन, तो जो कौर है वो मुख के मुख में और सुन सुन के हंस जाते हैं, चितवन डालते हुए दोनों एक दूसरे को मानो चितवन के फांस में बांधते हैं। तो कबहू कबहू माने भोजन करते हुए ऐसे कभी कभी बीच बीच में ऐसी अवस्था हो जाती है दोनों की कि कबहू कबहू बातन रस अटके और चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई, मंगल भोग लाड़ भरी लाई। फिर एक सखी देखते हैं कि बहुत बलिहार लेते हैं, फिर जल पिलाते हैं। तो मानो थोड़ा सा जाड़ा का समय है तो कुष्ण जल होता है ना, हल्का गर्म हल्का गर्म, तो प्रिया जो के पिवाती हैं, 2 घूंट लाल जी को पिवाती हैं और लाल जो प्रिया जो कर धुलाती हैं, लाल जो के कर धुलाती हैं। उष्ण जल अचवाय मधुर मुख बीरी दीनी अधिक सुहाई। फिर प्रिया जो के और लाल जो कर कमल मुख कमल पहुँच करके और फिर मुख बास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को बीड़ी खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। एक सखी वो प्रसाद उठा लेती हैं बिछैया, एक सखी चौकी उठा लेती हैं और फिर प्रिया प्रीतम दोनों बदन निहारत नजर न टार, दोनों मने परस्पर दो चकोर दो चंदा, सुने न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करोरी। तो ऐसी अब झट अब प्रिया प्रीतम अभी देखो इस चौकी पे बैठे हैं, वो चौकी भी ऐसा नहीं कि मतलब केवल जैसे हम लोग यहाँ चौकियाँ होती है ना तो चौकोर होती है, वो सिंहासन नुमा चौकी है, वो सिंहासन ही है वो। और फिर अब यहाँ से प्रिया प्रीतम को बड़े कदर से उन्हें को उठाती हैं, प्रिया प्रीतम खड़े होते हैं और 10-20 फीट की दूरी पे बहुत सुंदर जो मंगल आरती के लिए सिंहासन सजा रखी हैं, इस पे प्रिया प्रीतम को ले आके विराजमान करती हैं। तो प्रियालाल विराजमान होते हैं, गर्भैया जी विराजमान, नीचे सुंदर चरण पीठिका है, उस पर चरण पधरा देते हैं और इधर भी मसनद, पीछे मसनद, बाईं तरफ मसनद, दाईं तरफ मसनद, नीचे चरण पीठिका है और बहुत सुंदर जैसे मयूर की आकृति होती है वैसी आकृति उसमें बनी हुई है। और पीछे से एक छत्र लेकर के खड़े हो जाते हैं
और बगल में चौर लेकर के, बिजना लेकर के, मूर्छल लेकर दोनों तरफ, और उसके बाद बिगदाने, तांबुल दाने आदि लेकर के, और यहीं पे अब श्री अगरवर्ती रंग देवी जो पधारती हैं और वो सखियों से कहती हैं, आज्ञा देती हैं ना, तो झट वो लेके थार लेके आती हैं, पूजन की थार, और प्रिया जी के भाल पे इत्र की बिंदुका पधराती हैं, लाल जी के भाल पे पधराती हैं, और उस पर जो रोरी होती है ना, लाल रंग की रोरी, वो प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे, और मोतिन के अक्षत उसी थाल में, मोती भी है, इत्र की कटोरी भी है, रोरी भी है, और फूल की माला भी है, तांबुल भी है, सब चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, मैंने वो सेवा की सामग्री। तो सुंदर गंध से प्रिया जो को चिरसती हैं, लाल जी को चिरसती हैं, एक हल्की सी माला प्रिया जी को पहनाती हैं, लाल जी को पहनाती हैं, और प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को तांबुल खवाती हैं, और उसके बाद चरणों में नेक पुष्प चढ़ाती हैं, फूल बरसाती हैं, और उसके बाद इतने में एक सखी जो है वो सुंदर थार में, फूलों से वो सजी हुई थार है, और उस थार में मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, वो ले आकर के अगरबत्ती रंग देवी जी के हाथ में देती हैं, और सिंहासन के सामने 15-20 फीट की दूरी पे अनेकों बाजे बजाने वाली सखी बैठी हुई हैं, अनेकों गाने वाली बैठी हुई हैं, और किनारे तरफ मैंने इधर और इधर की तरफ लाखों की तादाद में सखी हैं, वो दर्शन कर बेवारी हैं, दर्शिका मैंने और सेवा परा सखी हैं, वो दर्शन करने के लिए पधारे हैं। तो अब वहाँ दोनों को प्रिया प्रथम के ये आरती उतारती हैं, तहाँ वर्णन करती हैं हरिप्रिया सखी के, मंगल आरती बारही मंगल रंग रंगील, मंगलमय मुख छवि निरखी, मंगल त्रिग उन्मील। देखो, निमिलित मन होता है, आंखों का जब बंद होना में निमिलित, निपूर्वक मिल धातु, निमिल माने मिल जाना, और उन माने उन्मिलित माने खुले हुए नेत्र, माने प्रिया प्रथम की आंखें खुली हुई हैं और माने दोनों सजग हैं। तो मंगल आरती बारही मंगल रंग रंगी, माने मंगल में आरती उतार रही हैं, मंगल रंग रंगील, मंगल में रंगीली नाम की जो सखी रंग देवी नाम की, वो मंगल में आरती उतार रही हैं। मंगलमय मुख छवि निरखे, और मंगल प्रसन्न बदन प्रिया जो के और प्रसन्न बदन लाल जो के मुख कमल की माधुरी को निहारती हुई, और मंगल दृग उन्मील, दोनों की मंगलमय आंखें वो खुली हुई हैं, माने सब पे कृपा की वृष्टि करने प्रियालाल। अब वर्णन कर रही हैं, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली भारती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली भारती, मंगल मुख अरविंद निहारति, मंगल मूर्ति में धारति, मंगल मुख अरविंद निहारति, मंगल मूर्ति में धारति, मंगल सब सहचरी अनुसारति, मंगल मोद विविध विसतारति, मंगल सब सहचरी अनुसारति, मंगल मोद विविध विसतारति, मंगल चौर लिए कर ढारती, मंगल मन सेज मन मनोहारती, मंगल मान लिए कर ढारती, मंगल मन सेज मन मनोहारती, मंगल जय जय शब्द उचारती, मंगल जय जय शब्द उचारती,
मंगल श्री हरि प्रिय विचारते, मंगल श्री हरि प्रिय विचारते। तो मंगल कुंज है प्रिया जो कि लाल जी के चरणों की, नाभि देश की, हृदय कमल की, मुख कमल की, नेत्र कमल की आरती उतारती हैं, फिर उन्हीं पे जल बारती हैं। और सखी कोई चमन ढो रही हैं, कोई बिजना से सेवा कर रही हैं, कोई फूल बरसा रही हैं, कोई जय जयकार कर रही हैं, कोई मनसिज मैंने प्रिया प्रीतम की मांगलिक छवि पे कामदेव कोटि कोटि काम को न्यौछावर करने की, हे कामदेव तुम या प्रिया प्रीतम की झांकी की तुलना में नगण्य हो, नगण्य हो, कुछ भी नहीं हो। मन से मन मन भारत न्यौछावर कर रहे हैं। और एक और मंगल विचारते, मैंने कि हमारे प्रिया प्रीतम का मंगल हो, सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्रीड़ा करते रहें, खेलते रहें, निहाल रहें, इस प्रकार की मंगल कामना कर रही हैं, मंगल में बातें विचार रही हैं। तो मंगल जय जय शब्द उचारते, मंगल श्री हरि प्रिय विचारती। इनका सदा ऐसे ही, मतलब ऐसे ही देखत रहो, जीवन सफल करी मानो, जुगल सरकार की। और उसके बाद फिर स्तुति करती हैं, उसके बाद प्रणाम करती हैं, और उसके बाद फिर प्रसाद लेती हैं। सभी को प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाती हैं। फिर वहीं पे कंचन के नल जहाँ तहाँ उछरे, जहाँ तहाँ कनक के नल लगे, टोटियाँ होती हैं ना, ये सब लगी हुई हैं। और वहाँ हाथ मुख धोती हैं, फिर प्रिया प्रीतम की प्रसादी पान लेती हैं, मुखबास लेती हैं। इतने में सखी आ जाती हैं स्नान कुंज वाली, वो झुंड की झुंड आई हैं, टोल की टोल आई हैं, और वहाँ की सूचना आकर के देती हैं, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।